हेलो दोस्तों, सिंपल इंग्लिश विद प्रवीण हमारे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम लोग एक बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक को दूर करेंगे। वो क्या है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे होंगे। क्या देख रहे हैं आप लोग? अक्सर इस जो सेंटेंस है इसको यूज़ करते होंगे। किसी से आप सहमति बताते हैं तो आप गलत यूज़ करते हैं कि इस तरह आप लोग अक्सर बोलते होंगे, आई एम एग्री विथ यू, आई एम एग्री विथ यू। इस तरह से आप बोलते होंगे। किसी से आप सहमति बताते हैं, मतलब उसको एग्री करते हैं, तो आप यही बोलते होंगे, आई एम एग्री विथ यू। तो क्या यह सही है? सही नहीं है दोस्तों। तो गलत मतलब सही क्या होगा? उसका सही होगा आई एग्री विथ यू। आई एम एग्री विथ यू या गलत होगा। क्यों होगा इसको चलिए हम लोग अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले एग्री को मतलब सेंटेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना होगा एग्री किस तरह से बिहेव करता है। आखिर वो है क्या, कि नाउन है, कि प्रोनाउन है, कि वर्ब है, कि एडजेक्टिव है, कि एडवर्ब है, कि प्रीपोजिशन है, कि कंजक्शन है, क्या आखिर है क्या, यह जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले एग्री क्या है? एक वर्ब है, यानी क्रिया है। क्रिया क्या होता है? किसी काम को करने वाला व्यक्ति, मतलब किसी काम को करता है, मतलब स्टेट ने बता रहा एक्शन वर्ब मतलब। तो सबसे पहले वर्ब क्या है? एग्री क्या है? वर्ब है। इसका हिंदी क्या होगा? सहमत होना या सहमति होना, यानी किसी बात में राजी होना, इसका मीनिंग हुआ। तो इसका देखिए कितना सारा फॉर्म है। देखिए फर्स्ट फॉर्म एग्री का या है जो इसके साथ टू प्लस मतलब जितना भी आपका आई के साथ लगेगा, फिर यू के साथ लगेगा, फिर वी के साथ लगेगा, यानी प्लूरल के साथ हमेशा लगता है। और आई एक्सेप्शनल है उसके साथ भी लगता है, ठीक ना दोस्तों। उसके बाद देखिए पास्ट टेंस में इसका एग्रीड हो जाएगा, ईडी लगेगा। फिर पास्ट पार्टिसिपल इसको भी कहते हैं, एग्रीड हो गया। उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं या तो जेरंड, जो आईएनजी फॉर्म होता है वो होता है, और या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है, एग्रीज बोलते हैं। तो इतना फॉर्म है, इसको देख लिए। अब चलिए हम लोग यूज करते हैं, किस तरह से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या समझ गए? एग्री एक वर्ब है, तो एग्री वर्ब है। वर्ब हमेशा देखिए आई एम एग्री यहाँ पे यूज हुआ या गलत हो जाएगा? बोलो काहे? क्योंकि आई एम एग्री जब एडजेक्टिव रहता ना तब यह सही होता, आई एम एग्री विथ। लेकिन यह वर्ब की तरह काम करता है, तो वर्ब यहाँ पे आएगा, एम के बाद नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरह हो गया। चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे एग्री यूज हुआ, एडजेक्टिव रहता तो सही होता, आई एम एग्री विथ यू। लेकिन यह बिहेव करता है क्या? वर्ब की तरह काम करता है, यानी इसीलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, ठीक ना दोस्तों। तो फर्स्ट वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, आई एम एग्री विथ यू, यह गलत हो गया। आई एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। किसी बात से आप सहमति हो तब इस सेंटेंस को बोलिएगा, आई एग्री विथ यू। मतलब हम जैसे दो दोस्त आप आपस में बात कर रहे हैं और आपको उसके बात अच्छा लगा, तो आप बोल सकते हैं आई एग्री विथ यू, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। इस सेंटेंस का प्रयोग कीजिएगा। अब देखिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, यू आर एग्री विथ मी, यह गलत हो जाएगा क्योंकि यह वर्ब है। तो क्या सही होगा? यू एग्री विथ मी, आप मेरे से सहमत हो। मतलब किसी बात में आप उससे राजी हो, उसके बातों पे या किसी भी काम जो वो बोल रहा है उस पे आप राजी हो। चलिए इसको देखते हैं अब थर्ड पर्सन वाला। जैसे श्वेता इज एग्री विथ मी, देखिए यह तो नहीं होगा क्योंकि वर्ब की तरह काम करता है, तो इज तो नहीं आएगा। तो श्वेता एग्रीज विथ मी, श्वेता मेरे से सहमत है, यानी वर्ब इस तरह से काम होगा। एडजेक्टिव रहता तो यहाँ पे सही हो जाता। चलिए अब नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव क्या होगा? तो नेगेटिव जब एडजेक्टिव ये काम ही नहीं कर रहा है तो नॉट का प्रयोग तो नहीं होगा, या तो इसमें एक्शन वर्ब आ गया। एक्शन वर्ब होता है तो डू या डज लगता है, समझ में आया ना दोस्तों? डू या डज लगता है। और जो नॉन एक्शन रहता है जिसमें जहाँ पे कोई काम क्रिया नहीं होता रहता है वहाँ पे नोट लगता है। इज नोट, प्रेजेंट के लिए इज नोट, आर नोट, पास्ट के लिए वाज नोट, ऐसे लगेगा। तो यहाँ पे नोट लग रहा है, तो श्वेता डजंट एग्री विथ मी,
इस तरह से होगा। श्वेता मेरे जो भी मैंने उससे बोला है वह मेरी बातों से सहमत नहीं है। ठीक ना दोस्तों। अब देखते हैं यू वाला में क्या होगा। इसमें तो श्वेता था इसलिए डजंट लग गया, इसमें यू है तो यू के साथ हमेशा डोंट लगता है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला देखिए यू आर नॉट एग्री विथ मी, यह तो नहीं लगेगा क्योंकि एग्री वर्ब है, वर्ब हमेशा रहता है तो क्या लगता है फर्स्ट में आएगा। ठीक ना, डोंट लगेगा। यू डोंट एग्री विथ मी, इस तरह से आप मेरे से सहमत नहीं हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को लेके। तो आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला होगा दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग माय वीडियोज। बाय बाय गाइज।